यहां पर दान के कंसेप्ट को हम समझाते हैं। दान सही मायने में क्या है? दान दान देने वाला बड़ा है या दान लेने वाला बड़ा है? यहां पे समझना होगा। देखिए, दान एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले तो रिक्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए इंद्र कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में लेने आए। कुंडल और कवच दान में लेने आए योगी के भेष में, क्योंकि वह ये जानते थे कि अगर एक बार कर्ण इसे दान में दे देगा तो कर्ण फिर इसे रिक्लेम यानी कि पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा मुझसे इसकी पुनः मांग नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है दान का कि आपकी कितनी भी प्रिय से प्रिय चीज वस्तु आप एक बार जब दान कर देते हैं तो वह फिर आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। यह पहली चीज। तो दान का कंसेप्ट तो यहां बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, दान देने वाला कई गुना बड़ा स्थापित किया गया है दान लेने वाले से। दान देने वाला तो दानवीर कर्ण के रूप में कर्ण जाना गया, ना कि इंद्र। दानवीर कर्ण के रूप में कर्ण जाना गया, ना कि इंद्र। ये दूसरी चीज कि देने वाला समाज में प्रतिष्ठित माना गया है, दान देने वाला। तीसरी चीज, आपका दान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका परिचय उतना ही बड़ा है जितनी प्रिय चीज, जितनी अधिक चीज आप दान करते हैं। आपका परिचय, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कद उतना ही बड़ा है जितनी अधिक प्रिय चीज आप दान कर पाते हैं। तो सबसे अधिक चीजों के दान करने पर ही, जैसे उस समय में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अद्भुत, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बहुमूल्य क्या होगा कर्ण के पास? उसका कुंडल और कवच। उसने वह दान कर दी। मैंने कहा सबसे बहुमूल्य, सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या होगी? उसका कुंडल और कवच। तो वह उसने दान कर दिया। अब यहां से एक कंसेप्ट आता है कन्यादान। तो आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि हर पिता यह कहता है कि किसी भी तरह मुझे अपने इस जीवन में कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, यह कन्यादान का सौभाग्य मुझसे ना छीना जाए। मतलब सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे बहुमूल्य यदि कोई दान है तो वो कन्या का दान है। यही कारण है कि यदि आप यह दान कर्म जो कि आपको मोक्ष तक प्राप्त करा सकता है, इस स्तर का दान कर्म यदि करना चाहते हो तो सोसाइटी में ऑलवेज डिजायरेबल रहेगी कन्या, कि हमें कन्या चाहिए, हमें कन्या की प्राप्ति चाहिए। तो एक सिस्टम डिवाइस किया गया कि योद्धाओं की भूमि में, योद्धाओं के ऑक्यूपेशन में, रण जहाँ पर प्रबल रहते हैं, शस्त्र जहाँ प्रबल रहते हैं, वहाँ फीमेल का, वुमेन का, कन्या का महत्व बहुत सर्वोच्च स्थापित करने की यह विधि स्थापित हुई। क्योंकि कितना बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा मुनि हो, कितना ही बड़ा ऋषि हो, जो प्रबल और सबसे अद्भुत और उत्कृष्ट कृत्य को प्राप्त करना है, चरित्र को प्राप्त करना है, व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, वह मोक्ष है। और उसकी प्राप्ति की अनुभूति, उसकी प्राप्ति का मार्ग, उस प्राप्ति का अनुसरण का एक आधार कन्या का दान भी है। कन्या वहां ले जा सकती है आपको, तो कन्या वांटेड है। जैसे कि ज्ञान, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, प्रेम मार्ग, यह सब मार्ग, भक्ति मार्ग, क्यों? ईश्वर की प्राप्ति, क्यों? मोक्ष की प्राप्ति। तो ज्ञान देखिए कितना बहुमूल्य था,
ठीक इसी तरह से उस मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचते हैं इस दान के फलस्वरूप। यह कन्या का दान है। तो कन्या का, जैसे ज्ञान का समाज में महत्व, ऐसा कन्या का समाज में महत्व। आज तथाकथित लोग कई एडवर्टीजमेंट बना करके यह कहते हैं कि मेरा दान क्यों किया जाए, मैं कोई दान में देने वाली चीज हूं। लज्जा आती है मुझे कि दान का महत्व भी समझे। ठीक है, 2500 वर्षों में देखो, एक चीज हमेशा समझ के चलना, एक समाज होता है, उस समाज के सिद्धांत हैं, उस समाज की कई विधि विधान हैं। प्रत्येक समय में, प्रत्येक खंड में, हर टाइम और हर स्पेस में कई ऐसे वर्ग जन्मेंगे जो उन सिद्धांतों का, उन शिक्षाओं का दुरुपयोग करेंगे। ये तो हमेशा होता रहा है। वही गन है, वही पिस्टल है, दुरुपयोग करेंगे, क्राइम करेंगे। लेकिन जब आपको रक्षा देनी है तो वह शस्त्र पूजनीय भी तो है। शस्त्रों को ही नकार देना, ये कहां का तर्क हुआ? आप नकारें उनको जो उन शस्त्रों से दुष्कृत्य कर रहे हैं। आप उन पर सवाल उठाएं, उन लोगों पर सवाल उठाएं जो उन विधि विधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, जायज़ है, करना चाहिए। लेकिन जो सिद्धांत हैं उसके शाश्वत रूप को तो समझिए। उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में इंस्टॉल करना, उसे उल्टा रिवाइव करना, उसको प्रिस्टीन कैरेक्टर तक ले जाने के बजाय उसके एक डिफेम वर्जन को ही हम ओरिजिनल वर्जन समझ के उस प्रक्रिया का ही खंडन कर दे रहे हैं, तो ये गलत। उस सिद्धांत का ही खंडन कर दे रहे हैं, तो ये गलत। उस नियम को ही हम नकार दे रहे हैं, तो ये तो गलत। जल की उपयोगिता है, जल पीने के काम में आता है। जल में डुबा करके यदि किसी को मार दिया गया, डुबाने वाले को मारिए, जल को क्यों त्याग रहे हैं? यह कैसा सिद्धांत है? तो दान का कंसेप्ट बहुत प्रबल है। तो कन्या का दान मतलब इसको ऐसा दान मत समझिए कि भिक्षा देना, कोई कटोरा लेकर के आया और भिक्षा। हालांकि भिक्षा का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों भिक्षा मांगते थे योगी मुनि ऋषि गुरु सब, वो तो एक दिन आएगा, मैं समझाऊंगा, आज नहीं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर कन्या का दान दिया रहा, तो कन्या मर्सी पे नहीं है। यहाँ पर उस दान के माध्यम से पिता अपलिफ्ट हुआ है। तो यह कितना बहुमूल्य, कितना वर्चस्व, कितना गुणी ज्ञान स्वरूपी एक आकार, एक मूल्य स्थापित किया गया है कन्या में। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक कहानी और आती है। सबसे प्रबल कर्म क्या है? विद्या का दान, विद्या का दान करना। तो इसका मतलब विद्या क्या हो गई? बर्बाद है। विद्या बर्बाद चीज है, विद्या का कोई अर्थ नहीं, विद्या का फिर कोई मूल्य नहीं, क्योंकि विद्या दान में दी जाती है। विद्या दान ही सबसे प्रबल कर्म है। इसी तरह से कन्या का दान होने से कन्या का कोई महत्व नहीं, ये नहीं। कन्या ही उस समय समाज में उस योग्य, उस स्तर पर है जिसके दान से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए पहले ही दिन से अब तक योद्धाओं की भूमि होते हुए भी, जनपदों का कंसेप्ट होते हुए, रण क्षेत्र का कंसेप्ट होते हुए भी इक्वल आप देखते आएंगे, औरत में बराबर महत्व दिखेगा आपको इन ग्रंथों में। आई बात समझ में? और एक पिता हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली, हमेशा अपने आप को मोक्ष के द्वार पे पाएगा जब वो कहेगा कि मैंने कन्या का दान किया। तो अब यहां से दूसरा कंसेप्ट, अपनी सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रबल, यदि किसी भी चीज का आप दान करते हैं तो आप कितने केयरफुल हो जाते हैं कि किसको कर रहे हैं। थोड़ी सी भी प्रीशियस चीज हो तो आप कहते हैं इसे ध्यान से रखना, इसको नुकसान ना पहुंचे। जिस समाज में मोक्ष ही जीवन का प्रबल उद्देश्य हो, उस द्वार जिसके दान से खुल रहा है वह कितनी केयरफुली होता होगा फिर। तो यहीं से आप सोचें कि वधु के इस दान को लेने के लिए वर पक्ष को किस स्तर पे पहुंचना पड़ता होगा, वर पक्ष को कितने योग्य बनना पड़ता होगा, वर को किस स्तर पे जाना पड़ता होगा। यह था उस समाज में वुमेन का स्टैंडर्ड सेटल करने का एक तरीका
कि आपके लिए वर उस योग्यता का होना चाहिए जिसे आप दान फल स्वरूप प्राप्त हो। यदि उसका वह स्तर ना हो तो आप उन्हें दान फल स्वरूप प्राप्त होने योग्य ही नहीं है। तो ज्ञान धारण करने के लिए आपको उतना तपस्वी होना होगा। ज्ञान का दान तब मिलेगा। यदि गुरु से ज्ञान का दान प्राप्त करना है, पहले उतने पराक्रमी बनना होगा, उतना परिश्रम करना होगा, उतनी योग्यता का स्वयं में विकास करना पड़ेगा, निरंतर तप करना होगा, तपस्वी होना होगा, तब वह ज्ञान रूपी दान आपको गुरु से प्राप्त होगा, वरना कभी नहीं होगा। और यदि इस योग्य बनकर के वह ज्ञान रूपी दान लोगे तो ज्ञान रूपी धारण को सदैव अपने मस्तक पर सजा करके रखोगे, उसका सम्मान भी करोगे, क्योंकि पता है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये दान कैसे प्राप्त हुआ। तो कन्या का दान कैसे प्राप्त हुआ? जब उस योग्यता पर आकर के उसके योग्य होकर के उसे लोगे दान में, तो ही उसे अपने मस्तक पर सजा करके रखोगे, तो ही ये समझ पाओगे कि यह क्या है, इनका महत्व क्या है।